ससुधिर्भोगकम् दुग्धां गीतामृतं महा। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतं मेको देवो देवकी पुत्र एव। एको मंत्रस्तस्य नामानि जानी कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान अर्जुन को आश्वासन देकर के बता रहे हैं। आश्वासन कब होता है? पूर्ण विश्वास देकर के। एक आश्वासन होता है उसके मन में कुछ आशा देना, लेकिन भगवान का आश्वासन मतलब गारंटी, बिल्कुल 100% गारंटी देकर के बोलना होता है। क्या बोल रहे हैं? सर्वधर्मान, बल्कि संपूर्ण धर्मों का आश्रय को छोड़ करके। सर्वधर्मान परित्यज्य, केवल धर्म को छोड़ देना नहीं, उनके आश्रय को छोड़ करके क्या करना? एकम माम शरणम व्रज, केवल मात्र मेरे ही शरण में रहना, मेरे शरण में ही आना। तब आश्वासन दे रहे हैं अहम त्वां सर्व पापेभ्यो, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। उसके बाद भी बताते हैं मैं बोलने के बाद भी अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो मत मां सोचो, सोचो मत, चिंता मत करो। तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण धर्मों के आश्रय, धर्म के निर्णय का विचार को छोड़ करके तुम अपने मन में कोई धर्म को बनाओगे, समाज के लोगों के कुछ उपदेश को सुनकर के उसको धर्म मान लोगे, या और कहीं से भी तुमने कुछ अध्ययन किया है धर्म के बारे में, बोलते उन सब को छोड़कर, अर्थात क्या करना है क्या नहीं करना है। तुम ये भी नहीं सोच सकते हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको भी छोड़ करके केवल मेरी ही शरण में आ जा। लेकिन तुम सोचोगे कि युद्ध करूंगा तो कुटुंबियों का नाश होगा, पुत्र परिवारजनों का नाश होगा और उससे मुझे पाप लगेगा। नहीं, ये सोचने का अधिकार भी तुम्हारे नहीं है। अगर मैं तुमको बोल रहा हूं कि युद्ध करो, मेरे आदेश है, तो उसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। अर्थात स्वयं भगवान के शरणागत हो जाना, शरणागत हो जाना। चतुर्दिपाद जी ने उदाहरण दिया है किस प्रकार शरणागत हुआ जाता है। जैसे कोई किसी एक पशु को कहीं बेच देता है, या कोई किसी का दास के रूप में बेच देता है। जो दास हो जाता है किसी व्यक्ति का, किसी धनवान व्यक्ति का, किसी सम्रांत व्यक्ति का, फिर वो दास का स्वयं का सोचने का कोई अधिकार नहीं है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मुझे कमरे में सोना है या छत में सोना है। उसके स्वामी जैसे बोलेगा वो ऐसे ही करेगा।
तो भगवान वहां कहते हैं कि संपूर्ण साधनों का सार यही है कि मेरे चरणों की शरणागत होना ही संपूर्ण साधनों का सार है। तो इसमें जो शरणागत भक्त है, अपने लिए कुछ करना लेस मात्र भी शेष नहीं रह जाता, क्योंकि वे शरणागत हो गया है। जैसे पतिव्रता स्त्री, उसका अपना कोई काम नहीं है। ऐसे कि उसने अपने शरीर को जो सजाती है, संभालती है, श्रृंगार करती है, वो भी पति के लिए है। पति के नाते से वे करती है, स्वयं के लिए नहीं, पति लिए ही करती है। और वही पतिव्रता क्या करती है, घर पर भी कुटुंबीजनों के, घर के प्रत्येक वस्तु के, पुत्र के, पुत्री के और अपने कहलाने वाले शरीर को भी वे अपना नहीं मानती है। कौन? जो पतिव्रता स्त्री है। तो फिर पतिदेव उसको जैसे बोलते हैं वे ऐसे ही करती है, उसी को ही मानती है। तो बोलने का तात्पर्य ये है, जिस प्रकार पतिव्रता पति के परायण होकर पति के गोत्र में ही अपना गोत्र भी विलीन कर देती है, अपने जन्म के गोत्र को भी वो भूल जाती है, अपने पति के गोत्र के साथ मिला देती है और पति के ही घर पर रहती है। इसी प्रकार शरणागत भक्त भी शरीर को लेकर जो गोत्र उसको प्राप्त होता है, उस गोत्र को भी, उस जाति को भी, उस नाम को भी भगवान के चरणों में अर्पण कर देती है। इसलिए भक्त वैष्णव किस गोत्र के होते हैं? अच्युत गोत्र के होते हैं। वैष्णव नहीं कहता फिर कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं राजा हूं, मैं मंत्री हूं, मैं प्रजा हूं, कभी नहीं कहता। एकमात्र परिचय रह जाता उसका, वह वो भी भर्तृ हो, पद कमल यो दास अनुदासानुदास। एक ही मात्र परिचय रह जाता है। वही पतिव्रता स्त्री भी तो किसी के पुत्री थी, किसी की बहन थी, किसी की बुआ थी, लेकिन वे संबंध में वे उतना मजबूती नहीं रखती या भूल जाती है जब पति के संबंध में संबंधित होती है। उसी प्रकार भगवान के भक्त भी धर्म की बात तो छोड़ो, गोत्र तक भूल जाते हैं और भगवान के गोत्र के साथ, अच्छे गोत्र के साथ अपने गोत्र को लगा करके वे निर्भय हो जाते हैं, निसंकोच हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, निशंक हो जाते हैं। फिर वहां पर उसको किसी प्रकार की स्वयं के शरीर के संबंधी वस्तुओं, व्यक्तियों को लेकर के लेश मतलब अभिमान नहीं रहता। इसके श्रीमद् भगवत गीता में कई जगह में धर्म के शब्द व्यवहार हुआ है, लेकिन वास्तव में उस धर्म शब्द का क्या अर्थ है? क्या कर्तव्य कर्म के लक्ष्य को धर्म बोला गया है? ना शास्त्रों में पारमार्थिक उन्नति के लिए जो किया जाता है उसको धर्म बोला गया है, ना मंदिर में जाकर के पूजा पारण करना
यहाँ किसी कथा में बैठा उसी को धर्म बोला गया है। गीता शास्त्र के अनुसार धर्म शब्द का सीधे सीधे द्योतक है कर्तव्य कर्म के वाचक को ही बतलाया गया है। तो भगवान बोलते हैं उस कर्तव्य कर्म रूप धर्म को क्या करने को बोला है। हम लोग श्रीमद् किसी 18वें अध्याय के 41वें श्लोक में देखने को मिलता है कि वहां स्वभावज कर्म के ऊपर भगवान बताए हैं, स्वधर्म के ऊपर बताए हैं। एक स्वभावज कर्म है, एक स्वधर्म स्वकर्म है और एक कर्म है। लेकिन अंत में भगवान कर्म शब्द के रूप में स्वधर्म को बता रहे हैं कि ये सद्धर्म को स्वतः ही धर्म, जो स्वतः ही धर्म है उसको कैसे त्याग सकते हैं। भाई शरीर का धर्म क्या है? वे खाना शयन करना, ये उसका स्वतः धर्म है, उसको कैसे छोड़ सकते हैं। पानी का धर्म है तरलता, उसको कैसे छोड़ सकते हैं। वायु का धर्म है शुष्कता, वो कैसे छोड़ सकता है। तो भगवान कैसे बोलते सब कुछ छोड़ दो। तो ये जो धर्म है, ये जो स्वधर्म है, जो कि कर्तव्य कर्म के ऊपर निर्दिष्ट होता है, उसको नहीं त्याग सकते। जीवित रहने के लिए शरीर के धर्म को तो पालन करना पड़ेगा, खाना पीना तो करना पड़ेगा, विश्राम तो करना पड़ेगा। जब वो शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर तुम धर्म का आचरण कहां से करोगे, फिर किस धर्म को त्यागोगे। इसलिए वहां बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, बोलते हैं क्या धर्म अर्थात कर्तव्य कर्म को संपूर्ण रूप से त्याग माना गया है। कर्तव्य कर्म के स्वरूप से त्याग, कर्तव्य कर्म को त्याग करने को नहीं बोला, कर्तव्य कर्म के स्वरूप को त्याग करने को बोला। वो किस प्रकार से? इस धर्म के स्वरूप से, धर्म को अगर स्वरूप से त्याग करें, धर्म को स्वरूप से त्याग करना ये गीता शास्त्र के अनुसार ठीक है। और यहां पर इस प्रसंग को ही भगवान बता रहे हैं। लेकिन कर्तव्य कर्म को त्याग करने को नहीं बोला, कर्तव्य कर्म के स्वरूप को त्याग करना। प्रसंग थोड़ा सा कठिन है। असत्य नहीं हो जाना, करना तो है, करना तो पड़ेगा। कर्तव्य कर्म के स्वरूप का त्याग मतलब होता है कि उस कर्तव्य कर्म को लेकर के ही हम अपने शरीर का या शरीर संबंधी वस्तुओं का उसी को लेकर बैठे रहेंगे। कि मैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए उस कर्तव्य कर्म को करूंगा, ये है उसका स्वरूप। लेकिन शरीर केवल निर्वाह करना है, शरीर को जिंदा रखना है, उसके लिए कर्तव्य कर्म करना है। ये कर्तव्य कर्म में और कर्तव्य कर्म के स्वरूप में पार्थक्य है, इसको समझना चाहिए। पानी की तरलता है वो कर्तव्य है, पानी की जो तरलता है उसको तो छोड़ा नहीं जा सकता। नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं उस पानी के अंदर ही रहूंगा और उसमें जितने भी मछली है उसको मैं अकेले ही खाऊंगा, ये नहीं। इसलिए वहां बताए है कि भगवान की इस बात को सुनकर के अर्जुन कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं किया। गर्मियों में पानी में नहाने से मजा आता है, तो पानी में ही बैठे रहना, पानी में बैठे रहना, उसी में आसक्ति रखना, ये उसका स्वरूप है। ये गलत होता है।
भगवान ने तो बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य। तो भगवान के इन बातों को अर्जुन ने माना और अपने कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं किया कि हम अपने कर्तव्य कर्म का त्याग कर देंगे, सभा करेंगे नहीं, प्रसाद पाएंगे नहीं, सिर्फ सोते रहेंगे। क्या मतलब बनता है? इसलिए अर्जुन बताते हैं कि करिष्ये वचनम तब। जहां पर करिष्य आता है वहां तो करना ही है कि हे प्रभु, आपके आज्ञा के अनुसार, आपके आदेश के अनुसार मुझे कर्तव्य कर्म पालन करना है। अगर आपकी इच्छा है कि मैं युद्ध करूं, पहले तो अर्जुन बताता रहा नहीं मैं युद्ध ना करूं, इसमें ये दोष लगेगा, वो दोष लगेगा, वर्ण संकर जात होगा। लेकिन अब अर्जुन बता रहे हैं करूंगा, क्या फायदा उससे राज का, कि प्रभु आप जैसे बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। भगवान की इस बात को केवल स्वीकार किया ऐसे बात नहीं है। प्रत्युत उसने बोला कि मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय होने के नाते मेरा कर्तव्य कर्म है युद्ध करना। और अर्जुन ने युद्ध भी किया। अगर भगवान ने बोलते कि सर्वधर्मान परित्यज्य, कि नहीं युद्ध भी एक कर्तव्य है, धर्म उसको मत करना, क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, उसको नहीं करना, तो फिर भगवान बताते यहां पर कि सभी धर्म को त्याग दो, फिर उसको बोलते युद्ध करो। और उससे पहले बताते हैं कि सर्व गुह्यतम भुजस्नुमं परमं वच, कि सबसे जो गुह्य से गुह्यतम ज्ञान है मैं तुमको बता रहा हूं कि तुम धर्म को त्याग दो। कर्तव्य कर्म तो अपने स्वभावगत कर्म तो करना ही पड़ेगा। जो क्षत्रिय का फरिश्ता हो उसको, उसका जो धर्म है उसको वो निभाना पड़ेगा। बिल्कुल, इसलिए बताते हैं ना कि स्वधर्म में स्थित होना श्रेष्ठ है और परधर्म भयावह है। करो लेकिन अपने अधिकार के अनुसार। स्थाने स्थितः श्रुतिगतां मनो भी, अपने स्थान में स्थित होकर के, ब्रह्मचारी हो ब्रह्मचारी के अधिकार में रह करके, सन्यासी हो सन्यासी अधिकार में रह करके अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो, अपने अपने धर्म का यजन करो, उससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए अर्जुन ने करिष्ये वचनम तो बोलते हुए युद्ध भी किया। इसीलिए यहां पर धर्म इस पद में, सर्वधर्मान इस पद में धर्म का अर्थात कर्तव्य का त्याग करने की बात नहीं किया है। इसलिए भगवान भी कर्तव्य की बात की कैसे कह सकते हैं कि तुम अपने कर्तव्य को छोड़ दो, कि तुम अपने सभा को छोड़ दो, है? सृष्टि नहीं चलेगी तो सारे काम छोड़ देंगे। लोग बोलते हैं अरे बाबा जी हो गए, कुछ नहीं करते, चक खाते और चक सोते हैं। आके देख लो भैया आश्रम में सुबह 4 बजे से लगे रहते हैं रात के 10 बजे तक। चाहे आप सोचो कि थोड़े से रोटी के लिए करते हैं, थोड़े से खाने के लिए करते हैं, इस शरीर को लगा के ही रखते हैं ठाकुर जी के सेवा में। इसलिए भगवान भी कैसे कह सकते हैं कि कर्तव्य को त्याग दो तुम। इसलिए भगवान ने इसी अध्याय 18वें अध्याय के 6 नंबर श्लोक में बताया यज्ञ, दान, तप और अपने अपने वर्ण आश्रमों के जो कर्तव्य है उसको भी त्याग नहीं करना चाहिए। अगर उसको त्याग करते तो क्यों बोलते हैं कि शेषे अधिकारे
स्वे से अधिकारे जहाँ निष्ठा सा परिकीर्तित कि स्वयं स्वयं अपने अपने अधिकार के अनुसार जो कर्तव्य कर्म में निष्ठा है, कर्तव्य कर्म करना ही निष्ठा बताया है। तो इसी निष्ठा होते उपजय प्रेम तरंग, इस निष्ठा से ही तो भक्ति के तरंग, प्रेम के तरंग होता है। अब अर्जुन एक क्षत्रिय है, उनका युद्ध करना उसमें उनका धर्म है, कर्तव्य है उनका। अगर वे उसी में निष्ठा ना रख करके, उसी में निष्ठा ना रख करके अगर अर्जुन जाकर के बैठ जाए, तो हो गया कि दूसरे धर्म निभाएंगे और फिर इसका कल्याण हो गया, महाभारत युद्ध हो गया। इसलिए हम बताते हैं कि भैया अपनी अपनी आश्रम के अनुसार जो कर्तव्य तुम्हारे लिए है उसको करना, त्याग नहीं करना। लेकिन भगवान तृतीय अध्याय से लेकर प्राय छठे अध्याय तक केवल इसी कर्तव्य कर्म के बारे में ही बताया है कि भगवान कर्तव्य कर्म को नहीं छोड़ने के लिए कई प्रकार से उदाहरण के माध्यम से अर्जुन को बताती है कि देखो, अगर कर्तव्य कर्म का त्याग करोगे तो तुमको निष्कामता की प्राप्ति होगी, न सिद्धि न भविष्यति, न तुमको सिद्धि प्राप्त होगा न भविष्य में तुम अपने मंगल कामना कर सकते हो। इसलिए कोई भी मनुष्य हो, किसी भी अवस्था में क्षण मात्र के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। लेकिन जो बाहर से कर्मों का त्याग करके भीतर भीतर से विषयों का चिंतन करता है, उसके लिए भगवान क्या बताते हैं? मिथ्याचारी शौच्यते, वे मिथ्याचारी है। तुम बाहर से कर्तव्य कर्म को त्याग करके भीतर भीतर से तुम चिंतन करोगे विषय का, तो तुम तो मिथ्याचारी हो। जो मन इंद्रियों को वश में करके कर्तव्य कर्म करता है, वास्तव में वे ही श्रेष्ठ है। इसलिए कर्म किए बिना शरीर का निर्वाह नहीं होता, इसलिए कर्म करना चाहिए। इस प्रकार के कर्म स्वाभाविक कर्म, निष्ठापूर्वक करना चाहिए। भगवान पहले पहले बताया ये सारी बातें, इसलिए बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है कि मैं इस कर्म करूंगा तो उसमें आसक्ति हो जाएगा, उसमें बंधन हो जाएगा। तो उसके भय से भी अगर कर्म का त्याग करते हो तो वे तुम्हारे बंधन का कारण होगा। और केवल कर्तव्य कर्म पालन करने की इच्छा लेकर के अगर आप करोगे तो वे बंधन कारक नहीं होगा। कि ठीक है, गुरुजी ने मुझे यहाँ नियोजित किया है सेवा करने के लिए, गुरुजी के प्रसन्नता के लिए, भगवान के प्रसन्नता के लिए मुझे अपना कर्तव्य कर्म करना है कि सुबह मंगल मुहूर्त में उठना है, अपना नित्य कर्म करना है, ठाकुर जी के मंगला दर्शन करना है, पाठ कीर्तन में बैठना है, माला करना है, सेवा करना है। कि गुरुजी ने मेरे मंगल के लिए अब मेरे कर्तव्य कर्म करने का आदेश दिए हैं, तो उसमें मैं क्यों अवहेला करूं? अगर उसमें अवहेला करोगे तो वे तुम्हारा बंधन कारक होगा। कि अपने कर्तव्य कर्म को भगवान की संतुष्टि के लिए, गुरु जी की संतुष्टि के लिए करेंगे तो वे कभी भी बंधन कारक। कई बार होता ना, किसी मठ के इंचार्ज, उस मठ में इतना आसक्ति हो जाता है, अरे नहीं मैंने बनाया इतनी सारी बिल्डिंग, मैंने यहाँ इतना सुविधा सुयोग किया, तो वहां एक अलग प्रकार का आसक्ति हो जाता है कि मैंने किया, मैंने इस आश्रम को बनाया,
मैंने यहाँ का व्यवस्था किया। तो इस प्रकार का अभिमान होकर के करना मतलब ये बंधन कारक है। ठीक है, गुरुजी ने सभा दिया और जब तक गुरुजी मुझे यहां रखे तब तक मैं उनके प्रसाद करता रहूंगा, वे बंधन कारक नहीं होता। इसलिए कर्तव्य कर्म की परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए हम लोगों को कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव तरो जनः। जहां पर आचरति शब्द आया मतलब वहां करना है। श्रेष्ठ व्यक्ति जो जो आचरण करते हैं उनके अनुगत जन उसी को ही पालन करते हुए चलते हैं। तो जहां पर करने का बात आया मतलब वहां कर्तव्य कर्म कर रहा है। अगर इसलिए कर रहा है कि वे इस परंपरा को एक श्रृंखलाबद्ध तरीका से अपने लक्ष्य तक पहुंचाना चाहता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना के लिए स्वयंभुव मनु को पालन करने का आदेश दिया। किस लिए आदेश दिया? कि इस कर्तव्य कर्म से हम लोगों ने उद्देश्य श्रवण किया कि देखो मेरे आदेश है कि तुम प्रजा का पालन करो। अगर तुम प्रजा का पालन करोगे अपने कर्तव्य मान करके तो उसी से तुम्हारे पिता अर्थात मैं ब्रह्मा जी भी प्रसन्न होऊंगा और तुम्हारे इस कर्तव्य कर्म से भगवान भी प्रसन्न होंगे। इसलिए ब्रह्मा जी ने वहां पर प्रजा की रचना करके कहा कि कर्तव्य कर्म से ही तुम लोगों की बुद्धि होगी, नहीं तो प्रजा कहां से होगा, कहां से सृष्टि होगा। इसलिए कर्तव्य का पालन करते हुए तभी कल्याण को प्राप्त होगे। कर्तव्य नहीं करोगे तो कल्याण है ही नहीं। बैठे रहोगे आंख बंद करके, कल्याण कहां से आएगा? जब हरिनाम करोगे, सेवा करोगे, कथा श्रवण करोगे, तभी तो कल्याण का मार्ग खुलेगा। क्रिया तो करनी पड़ेगी, लेकिन उसको अपना कर्तव्य समझना पड़ेगा। लेकिन सर जो ये जो हमारी दिनचर्या है इसको सारे को हमने कर्तव्य कर्म समझना पड़ेगा। बिल्कुल, तभी तो हमें कुछ न कुछ मिलेगा। तुम्हारा जो मतलब लेकिन वो कर्तव्य कर्म उसे पहले बता दिया किस प्रकार से करना है कि श्रीमद् भगवद गीता के संपूर्ण शिक्षा है शरणागति है। हमने उदाहरण के माध्यम से भी देख लिया कि पतिव्रता पत्नी किस प्रकार से अपने कर्तव्य कर्म करती है। बोलते उसी प्रकार से कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा, अपने मन मर्जी नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, केवल स्वार्थ गति में ही विष्णु, भगवान विष्णु के स्वार्थ के लिए, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम अपने कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। हम अपने जीवन को जी रहे हैं, बस इसलिए जी रहे हैं कि भगवान गोपियां ब्रजांगना है, इसलिए सजती है, इसलिए संभलती है, इसलिए अपने आप को सुंदर से श्रृंगार करती है कि हमारे प्राण प्रिय श्री कृष्ण हमको देख करके अत्यधिक आनंद प्राप्त करते हैं, अत्यधिक आनंद प्राप्त, अत्यधिक प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। हम सज रहे हैं, हम अपने को श्रृंगार कर रहे हैं, उसमें अपना तो कोई सुख नहीं है, लेकिन बार बार हम दर्पण देखेंगे ऐसे करके, ठीक है ठीक, आप तो बहुत पसंद करेंगे मुझे। एक था एक साधु, बहुत साल पहले की बात है, 24-25 साल पहले की बात है, मैं तब नवंबर में था। तो वहां एक रहता था एक ब्रह्मचारी, वो अपने बिस्तर के पास में हमेशा एक वो रखता था, आईना रखता था।
एक कमरा था, 3-4 लोग रहते थे। तो मैं देखता था वो आया नया नया, बिस्तर आपके पास हमेशा अपना आईना क्यों रखता है, और एक दिन में कम से कम 100 बार देखता है ऐसे करके, उठता उठते बैठते आते जाते हमेशा ऐसे कर देखता है। पता नहीं क्या ऐसे कर रहा है। एक दिन उसने मुझे एक टोंट मारा, किसी ने थोड़ा सा नमकीन दिया था, चनाचूर, उसको मैं खा रहा था। वो बोलता है, लंकार अधिपति रावण राक्षस राजा, छिपी छिपी खाओ तुम्ही चनाचूर भाजा। अरे मैं तो किसने दिया, इतने साल बाद थोड़ा सा खाया, लेकिन तुम जो हमेशा एक दिन में 100 बार आईना देखते हो। मैंने बोला कि तुम्ही केमन लोग आमी भालो जानी, छिपी छिपी देखो तुम्ही आईनाए मुख खानी। उसके बाद उसने आईना वहां से हटा दिया। अरे वो इससे भी उसका मंगल हो गया, उसके लिए मंगलदायी हो गया, मंगल हो गया। तो देखिए वहां पर ब्रजांगनाएं अपने आप को सजाती है, संवारती है, इसलिए कि हमारे प्राण प्रिय श्री कृष्ण हमको देख करके प्रसन्न होते हैं, और हम हमारे प्राण प्रिय की उस प्रसन्नता को देख करके उनसे भी अधिक प्रसन्नता हमें होती है। सही बात। लक्ष्य भगवान है, लक्ष्य भगवान को आनंद देना है, भगवान को सुख देना है। तो ये जो कर्तव्य कर्म हम कर रहे हैं वो भी शरणागत होकर के करना पड़ेगा, उसको त्याग करने से नहीं। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अब किस धर्म के त्याग की बात भगवान कह रहे हैं उसको हम कल से श्रवण करेंगे। कृपा सिंधु